स्थानीय निकाय एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त महासम्मेलन एवं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ एटा का द्विवार्षिक अधिवेशन एटा के अगापे स्कूल में संपन्न हुआ, जिसमें कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जिसमें मौजूद रहे ठाकुर मयंक प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष एवं डॉक्टर राज बहादुर उपाध्याय संरक्षक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। साथ ही में कमलेश मिश्रा उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ भारत, कमल अग्रवाल कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रतीक गुप्ता कार्यकारी मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, शिव कुमार दीक्षित जिलाध्यक्ष एटा। कार्यक्रम का संचालन कशिश एटवी द्वारा किया गया। साथ में मौजूद रहे नगर पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी एवं निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी। कुछ नया चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, अलग हटके जाना चाहते हैं, तो ऐसा होता है। तो आज के चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये चुनाव जो हुआ है उसमें मनमोहन सिंह जो जीते हैं उसके लिए सभी लोग खुशी हैं। वो अच्छा है, वो अच्छा काम करके सबको देंगे। एटा से जीएस न्यूज के लिए ऋषभ दीक्षित के साथ राहुल तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जीएस न्यूज़ में। तो जीएस न्यूज़ के माध्यम से आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मैं कमलेश मिश्रा उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। आज मैं जनपद एटा के राज्य कर्मचारी महासंघ और NRHM के संयुक्त सम्मेलन में माननीय उपाध्याय जी द्वारा आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे जो व्यवस्था थी इसके अनुसार मैंने देखा और NRHM के बच्चों से जो यहाँ सरकारी सेवा में है उनसे अगर बात किया तो बड़ा दुख हुआ कि एक पिता जो अपने बच्चे को डॉक्टर की हैसियत से पढ़ाता है या डॉक्टर बनाना चाहता है और बच्चा मेधावी भी है और उस बच्चे ने नीट की परीक्षा के माध्यम से MBBS किया या अन्य जो भी BMS किया या BHMS किया और इसमें करोड़ों रुपए परिवार के सदस्यों ने खर्च किया। परिवार उनके माँ बाप ने करोड़ों रुपए खर्च किया और आज हमें जानकारी ये मिली कि उनको कुल मिला के 40,000 से 60,000 तक वेतन प्राप्त होता है। 8,000 के वेतन पर भी नीचे के कर्मचारी सब काम कर रहे हैं और ये केवल इसी NRHM की ही बात नहीं है। ये जितनी भी सरकार की सेवाएं इस समय चल रही हैं और ख़ासकर से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो सेवाएं चल रही हैं, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे ये स्वास्थ्य का हो, इन सभी में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। नियमित पद होने के बावजूद कहीं पर नियमित भर्तियाँ नहीं हो रही हैं और जबकि हम सुप्रीम कोर्ट ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अगर आप सरकारी कर्मचारी कोई है और उसको आप 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ देते हो तो भले ही आपने उसको संविदा और आउटसोर्सिंग पे किसी भी रूप में रखा हो और सेवाएं उसकी उसी प्रकार की हो, जो काम का तरीका है वो एक ही जैसा हो, तो उसको उससे कम वेतन आप नहीं दे सकते। लेकिन उन सबका भी कोई प्रभाव वर्तमान में सरकारों पे नहीं है। इस तरीके की एक जो एनामलीज हैं वो पूरे प्रदेश में हर संवर्ग में हर उसमें मिल रही हैं, जिसके लिए हम लोग राज्य कर्मचारी महासंघ सदैव संघर्ष करता रहा है और हम लगातार संघर्ष के रास्ते पे हैं। अब समस्या ये है कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन के बाद ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं और जो उद्योगपति हैं उद्योगपतियों को सारी व्यवस्था उनके हाथ में दी जा रही है, जिससे कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, वो पूरी तरीके से बिखरता चला जा रहा है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और जिनके पास पैसा है वो पैसे वाले होते चले जा रहे हैं और ये स्थिति आगे आने वाले समय में समाज के लिए उचित नहीं है। हमारा जो एक सिद्धांत था, जो हमारे संविधान का समाजवादी सिद्धांत था, वो सिद्धांत पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो रहा है।
हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब बात होती है किसी राजनीतिक लोगों की आपसी फ़ायदे की, तो सब आपने देखा होगा, सब एक साथ वेतन बढ़ाना हो, भत्ते बढ़ाना हो, या आपके अभी आपने कुछ दिन पहले विधायक निधि, सांसद निधि बढ़ाना हो, उसमें सब एक साथ होकर उन लोगों ने मेज थपथपा के आगे कर लिया। आज हालत ये है कि 30-30, 40-40 साल की सेवा करने के बाद भी हमारा जो कर्मचारी है वो बिल्कुल खाली हाथ जाने की स्थिति में है। हमारी पेंशन व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय से एक हमारी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए, सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए हम लोगों को एक सुविधा दी गई थी, वो सुविधा दी नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट साहब कहता है कि ये कोई भीख नहीं है, ये कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा काल में अर्जित की गई धनराशि का एक मुआवजा है, जो कि सरकार हमें पेंशन के रूप में देती है उस रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अब हमारी समस्या ये है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर चुकी है कि बहुत से आदेश हाई कोर्ट से भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जब कानून की बात नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे, तो हमारे पास चूँकि अभी लोकतंत्र अभी किसी रूप में इस देश में जिंदा है, तो उस लोकतंत्र के माध्यम से हमारे पास सड़क पर उतरने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है, और विकल्प सरकार ने ही नहीं छोड़ा है। उसी की तैयारी में हम लोग सब जिलों में जा रहे हैं। अभी मैं कल कानपुर में था, कानपुर में भी इसी प्रकार की समस्याएं आई, सभा हुई, और उसमें हमने अपनी बातों को रखा। उसमें सारे ट्रेड यूनियन के, भारतवर्ष के सभी ट्रेड यूनियन के लोग, बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। तो मैं इसी उद्देश्य से भ्रमण पे निकला हूँ, और अभी आगे भी हमारा ये कारवां चलता रहेगा जब तक कि हम सारे कर्मचारियों को, सारे श्रमिक वर्ग को, केवल अब कर्मचारियों की बात नहीं रहेगी, अब हम तो सब श्रमिक वर्ग की बात करते हैं, जो भी चाहे जिस रूप में भी कहीं काम कर रहा हो, चाहे सेवा संविदा पे काम कर रहा हो, आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा हो, हर तरीके से जो शोषण हो रहा है उसका समापन होना चाहिए। इसी के लिए हम अपने इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने